हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 7.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य है या असत्य। तो स्टूडेंट्स, आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं। ठीक है, तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी विषम संख्या का घन समूह होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई नंबर लेते हैं जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर सभी जानते होंगे, ऑड होता है जैसे 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, मीन्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो। तो बोला कि जो ऑड नंबर है अगर उसका हम क्यूब लेते हैं तो वो हमेशा इवन होता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो क्या होगी? फॉल्स होगी। और फॉल्स कैसी होगी, इसका क्या कारण है? आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5। अगर हम 5 का क्यूब लेते हैं, इसका मतलब हुआ उसको हमने 3 बार गुणा करनी है। देखो, एक बार कर दिया, ये 2 बार, और ये 3 बार लिख दिया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 5 5 से 25 एंड 25 5 जा 125। तो 125 जो आए वो क्या है? और नंबर। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि इवन नंबर आता है, तो इसकी वजह से हमने बोल दिया ये क्या है? फॉल्स है, बात झूठी है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। एक पूर्ण घन 2 संख्याओं पर समाप्त नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात जो है वो सच है। ठीक है, अब सच कैसे है, ट्रू कैसे है, ये हम अभी बताते हैं। बोला कि कोई भी पूर्ण घन, मीन्स जिसका हम क्यूब ले लेते हैं, उनमें उनकी जो एंड है उनमें 2 जीरो नहीं आती हैं। अब ये तो बात सच है। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल में ले लिया जीरो वाला नंबर, एनी जीरो नंबर वाला ले सकते हैं आप। 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30, मीन्स जिसमें 1 जीरो एंड में आ रही है। अगर हम इसका क्यूब ले लेते हैं, जैसे 10 का क्यूब क्या हुआ? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो जो लास्ट में है वहां पर देखो कितनी जीरो आ रही हैं। जब हम इनको गुणा करते हैं तो 3 जीरो तो एटलीस्ट आएगी ही। तो इन्होंने बोला था कि 2 जीरो पर अंत नहीं होता। तो ये बात सच है कि लास्ट में जो है वो 3 जीरो आती ही है। अगर आप किसी परफेक्ट क्यूब का कोई परफेक्ट क्यूब लेते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 50, एनीथिंग, मीन्स लास्ट में जीरो है तो उसमें कम से कम लास्ट में 3 जीरो तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो सेकंड जो है वो ट्रू है। नाउ थर्ड, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात सच नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स कैसे है? आप कोई भी एग्जाम्पल में ले सकती हैं जिसमें लास्ट में 5 आए। तो 5 में जैसे एक तो हो गया 5 ही अकेला। ठीक है, 5 को छोड़ के दूसरा आ गया जैसे 15, 25, 35, एनीथिंग। अगर हम 15 ले लेते हैं तो देखो ये 15 है। अगर हम उसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, पहले तो हम उसका वर्ग लेंगे, बोले किसी भी संख्या का वर्ग, स्क्वायर जो है उसका एंड 5 पर होगा। तो 15 गुना 15, 15 गुना 15 जो है वो होते हैं 225। ठीक है, तो 225 में देखिए इसके एंड में तो 5 आ रहा है। ठीक है, ये तो बात सही है। पर जब हम इसका घन ले लेते हैं 15 का क्यूब, ठीक है, इसका मतलब हुआ, बोला है कि उसी संख्या का अगर घन ले लेते हैं तो बोला वो 25 पर समाप्त होता है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 15 गुना 15 तो 225 थे। जब हमने इसको फिर से 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास देखो क्या आता है। 15 गुना 5 होते हैं 75, 15 दूनी 30 जमा 7
37, 3 बच गया हमारा कैरी, 15 दूनी 30, 3 33, तो आ गया 3375। आप देख सकते हैं इसमें जो एंड है वो किसके ऊपर हो रहा है, 7 5 के ऊपर या 5 के ऊपर, नॉट 25। तो उन्होंने बोला था कि जो है कि उसका एंड 25 पर होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसका वर्ग जो है वो 5 पर तो समाप्त हो रहा है, पर जरूरी नहीं कि उसका क्यूब जो है वो 25 के ऊपर समाप्त हो, जिसकी इसमें देखा हमने यहाँ पर इसका एंड जो है वो 75 आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 25, 35, 45, वहां से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 15 ही लीजिए। तो ऐसे तो हमने देख लिया इनमें कि ये ट्रू फॉल्स कैसे हैं। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। फोर्थ में बोला है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। बोला कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका अंत जो है वो 8 पर हो। तो ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा है। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एक तो 2 ही है, देखो जैसे 2 का घन ले लिया हमने, तो 2 का क्यूब जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो बात ये है, अगर आप 2 नहीं लेना चाहते हैं तो आप 12 भी ले सकते हैं। अगर हम 12 का क्यूब ले लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 144 होते हैं। और जब इसको हमने फिर से 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गए, देखो 12 चौके 48 होते हैं, 4 बच गए, 12 चौके 48, 4 52 52, और 12 एकम 12 जमा 5 17, और देखिए ये बन गया 1728। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी देखो अंत जो है वो 8 से ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बात गलत है। इन्होंने बोला था कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका अंत 8 पर खत्म हो, तो वो तो है। आप 22 ले सकते हैं, मीन्स जिसके एंड में 2 आए, 32 भी ले सकते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। मीन्स अगर आप कोई 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं जिसमें 2 अंक हैं और उसका क्यूब ले लेते हैं तो उसका आंसर बोलते हैं कि 3 नंबर में आएगा, 3 डिजिट में होगा। तो देखते हैं ये बात सच है कि गलत है। तो 2 डिजिट नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, 2 अंकों वाली संख्या, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले ली 10। ठीक है, तो 10 का जो क्यूब है 11 ले लीजिए, 2 अंक होने चाहिए, एनी नंबर 99 तक कोई भी ले सकते हैं। अगर हमने इसका क्यूब लिया तो देखिए क्यूब सबसे स्मॉलेस्ट है ये, तो इसका अगर हम क्यूब भी ले लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, 1 और कितनी आ गई 3 0। तो यहाँ पर कितने डिजिट हो गए, देखो 1 2 3 4। यहाँ तो 2 डिजिट संख्या का जो क्यूब है वो 4 डिजिट आ रहा है, और इन्होंने क्या बोला था कि 3 डिजिट आएगा। तो ये बात क्या हो गई, फॉल्स, असत्य। ठीक है, बात झूठी है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है 10 है, 12 लीजिए, 11 लीजिए, एनीथिंग लीजिए, पर उसका जो क्यूब है वो 3 डिजिट नहीं होगा, 3 डिजिट से ज्यादा ही होगा। ठीक है, नाउ 6 पार्ट में बोला है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर। कहा है कि अगर आप 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं और उसका क्यूब ले लेते हैं तो बोलते हैं कि वो 7 या 7 से ज्यादा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप जो है 2 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 99, ये ले लेते हैं, सबसे बड़ा ये है। उसके बाद तो 1000 चल पड़ेगा, और उससे कम नंबर की देखने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे बड़ी संख्या का क्यूब
7 डिजिट आ जाता है तो बात सच हो सकती है, पर देखते हैं कि 7 डिजिट आएगा या इससे कम या इससे ज्यादा। तो बोला ही है 7 डिजिट या इससे ज्यादा, पर देखते हैं 7 डिजिट आएगा या उससे ज्यादा। हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर ले लिया है 99। इसका मीन्स है आपने इसको 3 बार गुणा करनी है। ये हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दी। जब हम 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो हमारे पास आएगा 970299। तो हम देख सकते हैं इसमें कितने डिजिट हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। और इन्होंने बोला था कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट। इन्होंने बोला था कि अगर आप किसी संख्या का क्यूब ले लेते हैं तो वो क्या होता है, 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 7 होता है या 7 से ज्यादा। तो यहाँ पर तो 6 डिजिट आए, तो इसका मीन्स ये बात क्या है, असत्य, फॉल्स। वैसे ही इसका एक और पार्ट है, दैट इज 7 पार्ट। 7th पार्ट में बोला है क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट। क्वेश्चन क्या है, क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी a single digit नंबर। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई सिंगल डिजिट लेते हैं और उसका क्यूब ले लेते हैं तो बोलते हैं कि वो सिंगल डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो आप कोई सिंगल डिजिट ले लीजिए, जैसे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो इसका हमने अगर क्यूब लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने 3 बार गुणा करनी है। 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। वैसे ही 2 ले लिया, उसको हमने 3 बार गुणा करनी है। तो 2 का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी सिंगल डिजिट ही आया। वैसे ही 3 का ले लेते हैं तो ये कितना डिजिट आता है देखते हैं, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। तो यहाँ पर कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट। और पर ये बात सच है कि अगर कोई आप सिंगल डिजिट ले लेते हैं और उसका क्यूब ले लेते हैं तो 1 डिजिट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा 1 और 2 के केस में ये बात हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, सत्य, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।